Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 9, chapter number 9 from English book Bond of Love. As we can see by the picture, Bond of Love is a connection between a sloth bear and author's wife. We are starting the chapter, The Bond of Love. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि मैं ब्रूनो से स्टार्ट करूँगा. ये जो मेरी वाइफ का स्लॉथ मीन्स आलसी बियर है जो मुझे एक्सीडेंटली मिला था. 2 years ago we were passing through the sugarcane field near Mysore. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. 2 साल पहले जब हम एक शुगर केन की फील्ड में से निकल रहे थे, पीपल जो लोग थे वो वहाँ पे शूट कर रहे थे, पिग्स को उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे. सम वर शॉट एंड सम एस्केप. कुछ को मार दिया गया और कुछ बच के वहाँ से चले गए. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक sloth bear केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन. हमने सोचा कि सब कुछ सही है, लेकिन तभी हमने देखा कि एक बेयर है, एक स्लॉथ बेयर है जो हाफता हुआ गर्मी में हॉट सन में वहाँ से आ रहा है. नाउ आई विल नॉट शूट आ स्लॉथ बियर. अब मैं इस स्लॉथ बियर को नहीं मारूंगा. वेंट ओनली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट. अब मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन बेचारे पुअर बीस्ट क्या करे. अब वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट. मेरा जो कंपेनियन था उसको ये फील नहीं हुआ. वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. उसने बिना सोचे समझे तुरंत फटाफट से उसको गोली मार दी और जो बियर उसी जगह मर गया. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल. जैसे ही हमने उस मरे हुए एनिमल को देखा, वी वर सरप्राइज टू सी. हम बहुत सरप्राइज हुए वो देख के दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव. जो उसके ब्लैक फर पे जो फर थी बैक पे वो मूव कर रही थी. एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेटेड बॉडी. और वो ज़मीन पे गिर गया और मर गया. देन वी सॉ इट वॉज आ. तब हमने देखा कि वो कौन था. दैट वॉज अ बियर. बेबी बियर था. दैट हैज़ बीन राइडिंग. वो राइड कर रहा था ऑन इट्स मदर्स बैक. अपनी माँ के बैक पे, पीठ पर. When the suddenly shot had killed her. जब अचानक से एक शॉट ने उसे मार दिया. The little creature ran around its prostrate body. जो छोटा सा क्रिएचर था वो उस prostrate उस मरी हुई बॉडी के चारों ओर घूमने लगा. And making a pitiful noise. और उसने एक pitiful, एक रोने की आवाज़ निकाली. I ran up to it to attempt a creature. मैं उसकी तरफ भागा उसे पकड़ने के लिए. It escorted into the sugarcane field. और वो भगता हुआ शुगर केन फील्ड में चला गया. Following it with my companions. मैंने अपने companions के साथ उसे फॉलो करना स्टार्ट किया. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. मैंने उसे फाइनली पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया. जो उसके ऊपर स्कर्फ्स था, मीन्स जो बाल से, हेयर से लगे हुए थे, उनसे मैंने उसे पकड़ लिया उस समय जब वो मुझे मारने की कोशिश, अपने पंजों से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स. हमने उसे गनी बैग में रख लिया, मीन्स बोरे से में रख लिया. वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन इट गॉट बैक टू बेंगलोर. और जब मैं बेंगलोर की तरफ वापस आ रहा था तो उसे अपने साथ ले आया. I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. अब क्या था, मैंने उसे अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया और उसने उसको देख के बहुत अच्छा लगा और उसे एक रिबन बांध दिया. और जब उसे पता चला कि वो एक बॉय है तो उसका नामकरण किया. दैट वॉज ब्रूनो. और उसका नाम ब्रूनो रखा. Bruno soon took to drink milk for a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. अब ब्रूनो ने मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया था बोतल से
और धीरे धीरे करके उसने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही एट porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, breads, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc. 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 अब उसने सब चीज़ खाना स्टार्ट कर दिया था, जैसे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मीट स्पेशली पॉर्क मीन्स एक वाइल्ड पिग का जो मीट था वो खाया करता था, वो करीज, चिलीज़, ब्रेड्स, एग्स, चॉकलेट्स, उसने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था। एज़ फॉर ड्रिंक मिल्क, पीने के लिए वो मिल्क पीता था, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, एरिएटेड मीन्स सोडे का पानी, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, यहाँ तक कि वो कोई भी लिक्विड पी सकता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया करता था। The bear became very attached to our two Alsatian dog. जो हमारा बेयर था वो बहुत अटैच्ड हो गया था हमारे दो एल्सेशियन डॉग से। एल्सेशियन बेटा एक ब्रीड है डॉग की। टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और जितने भी बच्चे किराएदार के जो बच्चे हमारे घर में रहते थे वो उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. वो हर समय खेलता था, बहुत इन्जॉय करता था, भागता था यहाँ से वहाँ, किचन में जाता था और यहाँ तक कि वो हमारे बेड पे भी सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसने कि मुझे बिफेल कर दिया, मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया, मैं बहुत परेशान हो गया। I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. मैंने मारने के लिए रैट्स और माइस को मारने के लिए बैरियम कार्बोनेट रखा था, जिससे कि जो माइस थे, जो रैट्स थे वो मर जाएं, क्योंकि वो मेरी लाइब्रेरी में आ गए थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रूनो लाइब्रेरी में आया जिस तरीके से वो हमेशा आया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, अब पैरालाइज की वजह से वो अपने फीट पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन वो अपने आप को ड्रैग करता हुआ, खींचता हुआ मेरी वाइफ के पास लेकर आया। हु कॉल्ड मी, जिन्होंने मुझे बुलाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड, मैं ये गैस कर रहा था कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और मैं जल्दी से कार को लेके वेट्स रेजिडेंस मीन्स वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनके घर की तरफ ले आया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टैम्बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। अब डॉक्टर से वो बोलते हैं कि सर एक केस है बैरियम, जिसने कि पॉइज़न खा लिया, एक बेयर ने, बैरियम कार्बोनेट नाम का ये पॉइज़न है, व्हाट टू डू, अब क्या किया जाए। आउट ही केम हिज मेडिकल बुक्स, अब वो अपने मेडिकल बुक्स के साथ वापस आते हैं। एंड अ फ्लेवरिश रेफरेंस, फ्लेवरिश मीन्स एक अफेक्टिव सम का रेफरेंस था। टू इंडेक्स बिगिन, वो इंडेक्स बिगिन करते स्टार्ट करते हैं। व्हाट पॉइजन डिड यू से, तुमने कौन से पॉइजन का नेम लिया। सर बैरियम कार्बोनेट, सर बैरियम कार्बोनेट कहा क्या आपने। यस, हाँ, बैरियम सॉल्ट, बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम्स बताए जाते हैं, जैसे पैरालिसिस है, ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंड जस्ट अ मिनट सर, जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं जस्ट अ मिनट सर, आई ब्रिंग माई सीरेंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सीरेंज और मेडिसिन लेकर आता हूँ। आई डैश बैक टू द कार, मैं कार की तरफ वापस देखता हूँ। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, ब्रूनो अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। अबाउट ऑन हिज स्टम्प, सिर्फ वो रेंगना सही चल रहा है, रेंगता से चल रहा है। बट क्लियरली वीकनिंग रेपिटेडली, और वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और उसके माउथ के बीच में भी गैप आ गया है। होल्ड हिम एवरीबॉडी, इसे सब लोग पकड़ लो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वेल्स, ये हाइपोडर्मिक मैं डाल रहा हूँ इसके बॉडी के अंदर। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, 10 cc है
इसके बॉडी में हमने हाइपोडर्मिक डाला गया है, जिसमें कि बिना वेस्ट करे हुए 10 ड्रॉप्स इसकी बॉडी में डाली गई हैं। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज, कंडीशन चेंज नहीं होती है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दोबारा से 10 cc डाला जाता है। 10 मिनट्स लेटर, ब्रीदिंग लेस स्टेरिटोरस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब ब्रूनो अपने आर्म्स को, लेग्स को मूव कर सकता है, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, ब्रूनो उठता है और बहुत अच्छा खाना खाता है। He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. अब जब वो हमें देखता है तो इस तरीके से देखता है, ऐसा फील होता है जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है कि इतने बड़े ब्लैक बियर का ये बैरियम कार्बोनेट क्या बिगाड़ सकता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब क्या होता है, जो दोबारा से होता है एक इंसिडेंट जिसमें कि एक पुराना इंजन ऑयल रखा होता है जो कि ऑथर ने रखा होता है अपनी कार के लिए, अमेरिकन कार के लिए, वो से भी पी जाता है। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, बहुत सारा पी जाता है। एंड बट इट हैड नो इल इफ़ेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन इसके कोई भी इल इफ़ेक्ट्स ब्रूनो पर नहीं होते हैं। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो had grown many times the size he was when he came. अब समय निकलता जाता है, महीने निकल जाते हैं और ब्रूनो बड़ा हो जाता है, जितना वो आया था उससे बहुत बड़ा वो हो जाता है। He had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them. जब वो आया था तो वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो हाइट में एल्सेशियन से भी बड़ा हो गया है। जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन अभी भी वो बहुत स्वीट है, बहुत मिस्टीवियस है और बहुत प्लेफुल है। एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, बट सबसे ज़्यादा वो मेरी वाइफ से प्यार किया करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उन्होंने उसका नेम ब्रूनो से हटाकर बाबा रख दिया। A हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक हिंदुस्तानी जो लड़का होता है उसको प्यार से छोटे से बच्चे को बाबा के नाम से बुलाया जाता है, इस तरीके से उन्होंने भी उसका नाम बाबा रख दिया। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और अब वो कुछ ट्रिक्स भी कर सकता था। एट द कमांड, जैसे कि उसे कमांड दिया जाए, बाबा विसल और बाबा बॉक्स। ही vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. अब क्या था, वो खेलने लगा था, उसे बोला जाता था बाबा विसल करो, सीटी बजाओ, तो वो सीटी बजाता था। इस तरीके से कई सारे गेम वो करता था। बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल। अब उससे कहा जाता था बाबा गन होल्ड करो, एक स्टिक दी जाती थी तो वो गन की तरह उसे होल्ड करता था। और अगर कहा जाता था बाबा बेबी कहाँ है, तो वो छोटे से बेबी की तरह क्रॉल करने लगता था। अफेक्शनेटली अ स्टम्प्स ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। अब एक बहुत बड़ा गट्ठा सा था जो उसने अपने स्ट्रॉ के बेड में छुपा रखा था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू कैप चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जो टेनेंट, जो किराएदार के बच्चे थे, उनकी वजह से ब्रूनो को हमेशा चेन करके बांध के रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। उसके बाद मैंने, मेरे बेटे ने, हम दोनों ने मिलकर और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर हमारी वाइफ को एडवाइस की कि क्यों ना हम बाबा को जू में भेज दें। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद, उसे मनाने के बाद वो मान गई। हेजिटेटली अब एंड
Before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. अब उसका माइंड चेंज होता, वो कुछ और सोचती। इससे पहले हमने क्या किया, क्यूरेटर को, जो जू के अधिकारी हैं, उनको हमने लेटर लिख दिया। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या वो एक टेम बियर, एक अच्छा बड़ा बियर चाहते हैं अपने कलेक्शन में, जू में, क्या वो इसे रखना चाहते हैं? ही रिप्लाइड यस। द जू सेंट a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब उन्होंने एक लॉरी भेजी जू से, जिसमें कि केस भेज दिया गया। लॉरी में केस रखा हुआ था जिसमें कि 87 माइल्स दूर था, और उसमें आराम से जो बियर है वो जा सकता था। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, बट कहीं ना कहीं हम एक रिलीव भी थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मेरी जो वाइफ थी उनको मनाना इतना आसान नहीं था। शी वेप्ट ईटिंग अ थिंग, वो बहुत रोती थी एंड बहुत दुखी थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, शी वुड नॉट ईट अ थिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, अब वो क्यूरेटर को बहुत सारे लेटर्स लिखा करती थी। हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा है? बैक केम द रिप्लाइज, और रिप्लाई आया करता था। वेल बट फ्रीटिंग, ही रिफ्यूज टू फूड, हाँ सही है लेकिन वो अभी सैड है और कुछ भी खाने से वो मना कर रहा है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. अब कुछ दिनों बाद जब मेरे फ्रेंड्स वो मैसूर जा रहे थे, तो उनसे बोला गया कि वो देख कर आए कि बाबा जू में कैसे रह रहा है। देन दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, उन्होंने बताया कि वो सही है, सही रह रहा है, लेकिन वो बहुत सैड है और बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रीटिंग, सब लोग जो जू में रहने वाले हैं, कीपर्स हैं, ध्यान रखने वाले हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रूनो है वो बहुत सैड है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 मंथ तक तो मैं कोशिश कर पाया अपनी वाइफ को मैसूर जाने से रोकने के लिए। देन शी सैड वन डे, बट एक दिन उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो बाय माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाय कार, उसने मुझसे कहा कि या तो तुम कार से मुझे ले चलो, अदरवाइज़ मैं बस या ट्रेन से चली जाऊँगी। फिर मैं उसे अपने साथ कार से मैसूर जू उसे बियर से मिलाने के लिए लेके गया। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा कि जो बेयर है वो अब इनको नहीं पहचानेगा, मेरी वाइफ को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी कुछ इसी तरीके का सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर, लेकिन अभी हम उसके केज से कुछ दूरी पर ही थे तो बाबा ने मेरी वाइफ को पहचान लिया। एंड ही होल्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी से चिल्लाने लगा। शी रेन अप टू हिम, वो उसके पास पहुंची। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और उसे बार से पैट करा, थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुश होकर अपने सिर पे खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, नेक्स्ट 3 घंटों के लिए, शी वुड नॉट लीव द केज, उसने केज को नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, मेरी वाइफ ने उसे टी दी, लेमनेड दिया, केक, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, और बहुत कुछ दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैव टू लीव, अब बंद करने का समय आ गया था, जू को बंद करने का समय आ गया था और हमें वहाँ से जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, इवन द hardened creature एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, अब बाबा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मेरी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, यहाँ तक कि जो क्यूरेटर था, जो अधिकारी थे और जो कीपर थे, वो भी डिप्रेस्ड हो गए। एज़ फॉर मी, आई हैड reconciled my wife myself to what I knew was going to be happen next, अब मैं समझ गया था कि इससे आगे क्या होने वाला है। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मेरी वाइफ ने क्यूरेटर से कहा, सर प्लीज़, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को अपने साथ वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, हिचकिचाते हुए उन्होंने आंसर दिया, मैडम
ही बिलोंग्स टू द ज़ू एंड इज़ गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी नाउ। मैम, ये ज़ू में रहता है, ज़ू से बिलोंग करता है और अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आपको नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्री सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। हाँ, अगर मेरे जो सुपरिटेंडेंट हैं बेंगलोर में रहते हैं वो अगर एग्री हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore। हम वहाँ से लौट के जब आ रहे थे तो हम सुपरिटेंडेंट के बंगलो में होते हुए आए। A tearful pleading, एक रोते हुए मेरी वाइफ ने बहुत रिक्वेस्ट की। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, बाबा और मैं एक दूसरे के लिए बहुत सैड हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसे मुझे वापस दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो बहुत दयालु पर्सन थे और वो इस चीज़ को मान गए। नॉट ओनली दैट बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग him to lend us a cage for transporting the beer to Bangalore। उन्होंने यहाँ तक कि हमें बियर ही नहीं दिया बल्कि एक केज भी दिया जिससे कि हम आराम से उस बियर को बैंगलोर ले जा सकें। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, जब हम दोबारा मैसूर वापस आए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, हमारे पास सुपरिटेंडेंट का लेटर था। बाबा वॉज ड्राइविंग इन टू अ स्मॉल केज, बाबा एक छोटे से केज में था। एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, उसे केज में रख दिया गया और कार के ऊपर आराम से रख दिया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, केज को बहुत सिक्योरली तरीके से बहुत अच्छे से बांध दिया गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्पलिश्ड। अब धीरे धीरे आराम से और अच्छी जर्नी हमारी अकम्पलिश हो गई, पूरी हो गई बेंगलोर तक की। वंस होम, एक बार घर आने के बाद, आ स्क्वाड ऑफ पुलिस वर इंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, हमारे कंपाउंड में स्पेशल वर्क करवाने के लिए पुलिस लगाए गए, मीन्स जो वर्कर्स हैं उनको लगाया गया। एंड आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, ये 20 फीट बड़ा था और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और सूखी जो मिट्टी थी मोट थी उसके चारों ओर लगाई गई। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, जो 6 फीट चौड़ी थी और 7 फीट गहरी थी। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वॉज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, अब एक वुडन बॉक्स लगाया गया जिससे कि बाबा रात में आराम से उस पर सो सके। स्ट्रॉज वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, स्ट्रॉज लगाई गई, लकड़ी के छोटी छोटी स्ट्रॉज लगाई गई जिससे कि जो बाबा है वो आराम से रह सके और गर्माहट महसूस कर सके। एंड हिज बेबी द गैनरल स्टम्प्स, और कुछ ट्विस्टेड से स्टम्प्स लगाए गए, लकड़ियाँ खड़ी गई अलॉन्ग विद हिज गन, उसकी गन भी वहाँ पे रखी गई। द पीस ऑफ बैम्बू के पीस रखे गए, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जो बहुत अच्छे से संभाल के रखे गए थे जब वो जू चला गया था तब। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और अब वापस वो सारा सामान उसको दे दिया गया उसके जिससे कि वो उनके साथ खेल सके। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज, अब कुछ दिनों बाद जो केज था वो बन चुका था और बाबा को वहाँ पे छोड़ दिया गया आराम से रहने के लिए। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, और वो अपने आगे के पंजे पे वहाँ पर खड़ा हो गया उस पर। ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी गन को पॉइंट आउट किया। एंड क्रैडल हिज बेबी, और बेबी की तरह क्रैडल करता हुआ चला गया। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap, मेरी वाइफ थी वो चेयर पे आराम से बैठ जाती थी और वो उनकी गोद में लेट जाता था। He was 15 months old and pretty heavy too, वो 15 months का था और काफ़ी हैवी हो चुका था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting, जिस तरीके से मेरी वाइफ थी जो वहाँ पे जाया करती थी उस आइलैंड पे और जब उससे वापस आया करती थी तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था।
I have tied a rope to the overhanging branches of the mango tree with a loop of its end. मैंने एक लूप लगा दिया था एक रोप पे और बांध दिया था उसे मैंगो ट्री से. Putting one foot in the loop, जो एक फुट था वो लूप की तरफ था. She kicks off with the other, वो उसको धक्का दिया जाता था दूसरे से. To bridge the 6 foot gap, और जिसमें 6 फुट का गैप था. This continuous, ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग रास्ता था. विद द सराउंडिंग पिट, जिसके चारों ओर पिट लगी हुई थी. द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, रिटर्न जर्नी भी इस तरीके से ही होती थी. बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बियर में अफेक्शन नहीं होता है, मेमोरी नहीं होती है और उसका एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है. आई होप इट स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ स्लॉथ बियर की किस तरीके से उसमें फीलिंग्स होती हैं, मेमोरीज होती है, कैसे वो एक ह्यूमन बीइंग को प्यार कर सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, स्टे होम, stay safe. If you find any confusion you can send me message, otherwise we can talk in the live classes also.